ये मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि ये जंगल राज की आहट है। इस तरह के चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अगर आपके सिर्फ बिहार नहीं किसी राज्य के मुखिया बन जाए तो वहां पर अराजकता आनी है, वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़नी है, वहां बच्चों को की पढ़ाई खत्म होनी है, वहां भ्रष्टाचार बढ़ना है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात उस व्यक्ति के चरित्र की है। बात इसकी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बात इसकी है कि आप पढ़े लिखे नहीं है और फर्जी डिग्री लगाए हुए हैं। बात आपके भाषा का है, बात आपके स्वभाव का है, बात आपके चरित्र का है। आप कह रहे हैं राबड़ी देवी को घर खाली करो, ठीक है, खाली करना चाहिए, और आप ही है जो दूसरा बंगला अपने बंगले में मिला रहे हैं। आप जरा इस बात को कोई पत्रकार उठा नहीं रहा है। देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार। बिहार में पिछले 20 वर्ष से एक अन्य मार्ग पर मुख्यमंत्री रहते थे। वो पहले से 8 एकड़ का बंगला है। देश के सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री पहले से 8 एकड़ बंगले में रहते थे। अब इनको कौन ऐसा जरूरत पड़ गया कि बगल में 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को भी उसमें मिला लिया। तो पूरे देश में मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अभी बहुत संकट है, आप खर्च मत कीजिए, सोना मत खरीदिए, तेल बचाइए। तो आप बताइए कि 8 एकड़ के बंगले में अगर आपको रहना कम पड़ रहा है तो 12 एकड़ के बंगले में कितना एसी लगा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, कितना सरकार गरीब बिहार का खर्चा हो रहा है, ये उनको बताना चाहिए। अच्छा, नहीं अगर आ रही है, सबको पता है कि आप पढ़ाई कीजिएगा तो परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब आदमी पढ़ने लगेगा। तो लेकिन जो शिक्षक है वो तो आपको यही बताएगा कि पढ़िए, वो तो ये नहीं कहेगा कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। समझना नहीं समझना आपके हाथ में है। अगर बिहार की जनता हमारी बात न समझे और उनकी स्थिति सुधर जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर बिहार की जनता को हमारी बात समझ में नहीं आई तो क्या पलायन रुक गया, क्या शिक्षा की स्थिति सुधर गई, क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? तो अगर गुरुजी आपको कह रहे हैं पढ़िए, आप नहीं पढ़िएगा, परीक्षा में फेल होइएगा। उसी तरह अगर जन सुराज की बात बिहार की जनता नहीं समझ रही है तो बिहार की जनता को उनके बच्चों को ही तो भोगना पड़ रहा है। चुनाव के बाद 55 से ज्यादा बिहार के नौजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करते हुए उनकी जान चली गई। यही बात तो जनसुराज कह रहा था, यही बात तो जनसुराज कह रहा था। जनसुराज ने कहा कि भाई तुम जाति की चिंता मत करो, कोई तुम्हारे जात का नेता तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो अभी दिल्ली में जिस पांडव कुमार को मार दिया गया सिर्फ ये कह के कि तुम बिहारी हो, बिहार के लोग यहाँ गंद फैलाए हैं, आप में से ज्यादातर पत्रकारों को जानकारी नहीं होगी पांडव कुमार की जाति कुशवाहा है। आप लोग कह रहे हैं कि सारे कुशवाहा लोग खुश हैं कि कोई उनके जाति का आदमी मुख्यमंत्री बन गया। जरा जाकर पांडव कुमार के माँ बाप से पूछिए कि क्या वो भी खुश है, क्या वो भी खुश है? जिस नीट छात्रा के साथ रेप हुआ वो जिस जाति की है, वो भूमिहार समाज की लड़की थी। भूमिहार समाज का ही आदमी एसएसपी है पटना में, भूमिहार समाज का आदमी डीजीपी है, वही भूमिहार समाज के डिप्टी सीएम है। क्या किसी ने आवाज उठाई? तो भाई अगर ये यही बात तो जनसुराज बता रहा है कि नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति और धर्म में हम और आप फंसे हुए हैं और जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आपके और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। प्रशांत जी एक सवाल और है, झोला उठा के चल देंगे, हम झोला उठा के यहाँ से चल देंगे। मोदी जी भी पहले कहे थे, मोदी जी भी कहे थे। अभी तो सुने ना कि नया नया मुसलमान नमाज ज्यादा पढ़ता है। तो सम्राट चौधरी भाजपाई नहीं है, ये हरा गमछा वाले हैं, भाजपा बने हैं। तो आजकल बेचारे जो भाजपा की भाषा है उसको ऊंची आवाज में बोलकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर भाजपाइयों को खुश करने में लगे हुए हैं कि हम भाई पूरी तरीके से भाजपाई बन गए। निशांत कुमार जो खुद ही बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मैं जनसुराज ने कहा कि नेताओं के बच्चे नेता ही बनेंगे। अब वो बीमार हो स्वस्थ हो ये मेरा विषय नहीं। नेता का बच्चा क्वालिफाइड हो या न हो वो नेता बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि आप नेताओं का चेहरा देखकर वोट देते हैं।
जिस दिन बिहार की जनता अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देगी तो बिहार के बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाहे नीतीश कुमार का लड़का पढ़ा लिखा हो या न हो, वो स्वस्थ हो या न हो, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वो नेता बन गया, मंत्री बन गया, उपेंद्र कुशवाहा का लड़का बन गया, मांझी जी का लड़का बन गया, रामविलास जी का लड़का बन गया।